गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपने टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग किसी डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है बच्चों, तो वो कितनी एनर्जी लेकर के रिवॉल्व करता है, उसकी उस ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है बच्चों। तो बच्चों हम जानते हैं कि एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है वो किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है बच्चों। ठीक है, जब हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम किया बच्चों, तो हमें यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या मिली बच्चों में, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू हमें आपको ये मिली। ठीक है, क्या वैल्यू है, E इक्वल माइनस के Z² अपॉन 2R। ठीक है बच्चों, अब हमने थोड़ा इसको और न्यूमेरिकल फॉर्मूले के फॉर्म में इस वैल्यू को थोड़ा और हमने आगे बढ़ाया। देखिए यहाँ के आपके कांस्टेंट वैल्यूज है, Z यहाँ पर आपके एटॉमिक नंबर है, जो भी एलिमेंट्स का हमें एनर्जी निकालना है किसी डेफिनेट पार्ट में, उसका ये एटॉमिक नंबर है, और ये इज द चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का R क्या है, जिस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है वो। ठीक है, उस ऑर्बिट की क्या है, ये रेडियस है, ये R। ठीक है, यहाँ पर आपकी यहाँ पर R की वैल्यूज हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी रेडियस क्या होती है, तो उस रेडियस की वैल्यूज हम ऑलरेडी पहले ही डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो इस रेडियस की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपकी रेडियस की वैल्यू क्या है बेटा, आपकी n² h² अपॉन 4π² m/z²। ठीक है, ये हमने यहाँ पर R की जगह पर वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वल क्या आ गया आपके, इसमें से वैल्यूज आ गए। आगे थोड़ा कैलकुलेट किया, देखो 2 से 2 कट हो जाएगा बच्चों, ये 2 टाइम्स कट होगा ना। ओके, तो इक्वल माइनस 2π² m/z² E4 अपॉन n² h², ये वैल्यूज आती है बच्चों। ठीक है, अब पाई क्या आपकी नॉन वेरिएबल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये m क्या है पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी नॉन वेरिएबल है, कि आपकी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, E भी आपकी नॉन वेरिएबल है, फिक्स वैल्यू होती है बच्चों इसकी, और प्लैंक कांस्टेंट यानी कि h की भी वैल्यू फिक्स होती है। जो भी आपके वेरिएबल है वो क्या है यहाँ पर बच्चों आपके, एक तो ये Z है Z², और दूसरे आपके n², बाकी का सब नॉन वेरिएबल है। तो वैल्यू इनकी पुट कर देते हैं बच्चों यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखी है आपके, पाई इक्वल 3.14 होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 1 ग्राम है। के की वैल्यू देखिए आपकी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन्स की भी है और एच की भी आपकी वैल्यूज यहाँ पर मेंशन की है। इन वैल्यूज को जब आप पुट करोगे बच्चों, तो एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा एनर्जी का फॉर्मूला ये आता है। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा बच्चों ये। ठीक है, तो हमें लर्न रखना है ये। तो E इक्वल कितना आ गया आपका, -13.6 मल्टीप्लाई Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बच्चों, तो ये एनर्जी की वैल्यूज है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला आपके क्या आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दीजिए तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और फॉर्मूला आपके फाइनली आता है आपकी जूल में -21.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 Z² अपॉन n² जूल पर एटम। ओके बच्चों, तो इससे से हम ये फॉर्मूला को लर्न कर लेंगे, और एनर्जी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। क्लियर बेटा आपके। ओके, नेक्स्ट आपकी ये जो एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला जो वहां पर डिराइव किया है, जो भी लिखा है यहाँ पर, तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपके किसके लिए एप्लीकेबल है, या तो हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज। कहने का मतलब है कि जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये आपके फॉर्मूला एप्लीकेबल है बच्चों। ये बेटा आपकी, तो एनर्जी की वैल्यूज हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों
ये जो हमने एनर्जी का जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया है ये सिर्फ एक एनर्जी लेवल के लिए, ठीक है। अगर हमें 2 एनर्जी लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो बच्चों हम किस तरह से करेंगे, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल, ओके। तो हाई एनर्जी लेवल आपके जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, N2 को यहाँ पर हमने हाई एनर्जी लेवल कंसीडर किया है, ठीक है। यानी कि जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में आपके N2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व करते समय उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या है, -13.6 मल्टीप्लाई Z² अपॉन N2², ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लोअर एनर्जी लेवल में यानी कि जिसको हमने N1 कंसीडर किया है बच्चों आपकी, ठीक है ना, उसमें भी आपके वही फॉर्मूला है, बट हमें बस चेंज कहाँ करना है, उसके ऑर्बिट्स में, क्योंकि Z तो सेम ही रहेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमें तो एक ही एटम के 2 एनर्जी लेवल को बताना है, तो Z तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्बिट है वो चेंजेस हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ जो भी चेंजेस आएगा वो सिर्फ ऑर्बिट्स में ही आपकी चेंजेस आएगा, ठीक है। तो ये हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी के लेवल्स के आपके इंडिविजुअली फॉर्मूले हो गए। हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस, तो क्या करेंगे, हायर माइनस लोअर। तो मैंने क्या कर दिया, हायर एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है उसमें से मैंने लोअर एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को माइनस कर दिया। तो बच्चों ये फॉर्मूले भी आपके इसी तरह से हो जाएंगे। En2 का फॉर्मूला क्या है बच्चों आपके, ये माइनस ये वाला, तो मैंने देखो यहाँ पर रख दिया बच्चों, देखो ये रख दिया उसका माइनस, ये माइनस साइन है। En1 का देखिए -13.6 मल्टीप्लाई Z² अपॉन N1², ओके बच्चों। तो देखो माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यूज तो प्लस की हो गई आपकी, ठीक है। इसको आगे ले आते हैं और इस वाली वैल्यूज को माइनस कर लाइक दिस, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया आपके, इससे से वैल्यूज आ जाएगी। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो 13 पॉइंट इन दोनों वैल्यूज में से बच्चों देखो, इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन क्या आ रहा है आपके, 13.6 देखो 13.6 कॉमन है, बाहर निकाला, Z² वो भी निकाला। अब 1 अपॉन में यहाँ क्या रह गया, N1² माइनस 1 अपॉन में यहाँ आपके N2² रह गया बच्चों, क्या रह गया यहाँ पर, N2², ओके बच्चों। तो ये इस तरह से आपके कॉमन निकल के बाहर आ गया। ये तो इससे से आपकी 2 एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो आपके ऐसे से बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये 2 एनर्जी लेवल में डिफरेंस को कैलकुलेट करता है, बताता है बच्चों, ठीक है। तो ये बात होगी आपके एनर्जी से रिगार्डिंग। अब हमारा कुछ गोल्डन की पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। जो गोल्डन की पॉइंट्स में हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है ना, को हम किस टर्म्स में स्टडी कर रहे हैं, आपकी काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, आप जानते हो ऑलरेडी, 1/2 mv² होता है, ओके। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो ऐसा करते हैं बच्चों, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हम काइनेटिक एनर्जी में मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पर भी मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, m मल्टीप्लाई E के यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 m² v², ठीक है, ये हो गया। अब 2 को इधर लेके आए तो 2m E हो जाएगा, और इधर क्या हो गया, m² v², ये बेटा आपकी m² v² हो। आप जानते हो जो आपके मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, P इक्वल क्या होता है, mv होता है, ठीक है। तो ये जो आपके m² v² है, तो क्या pv क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपके, ठीक है, ओके। m², P इक्वल क्या होता है आपके, आप जानते हो कि P इक्वल होता है mv, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको m² किया, v² किया, तो p² भी हो जाएगा ना आपके। तो m² v² की जगह मैंने p² रख दिया, ठीक है। स्क्वायर हटाया तो √2 me के हो गया, यानी कि p इक्वल √2 me के आ जाएगा।
और P इक्वल क्या है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली h अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपकी h अपॉन लैम्डा होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। ओके, इक्वल में क्या आ गया 2m/e²। ओके, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो वेवलेंथ को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं 2m के नीचे आ जाएगा h के। तो इस तरह से हमारा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है यानी कि जो लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आपके आ जाए, ठीक है ना। तो लैम्डा इक्वल h अपॉन √2m/e²। तो बच्चों ये आपके इस तरह से हम अगर हमें एनर्जी मालूम है काइनेटिक एनर्जी तो हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक गोल्डन की पॉइंट ये हुआ। दूसरा गोल्डन की पॉइंट क्या है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल्स कैरिंग ए q कूलम, ठीक है ना, कोई चार्ज पार्टिकल है और उस पर चार्ज कितना है बच्चों आपके q कूलम है, ठीक है, और वो एक्सीलरेटेड हो रहा है, ठीक है, कब बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस v। जब हम चार्ज पार्टिकल पर v पोटेंशियल जब हम अप्लाई करते हैं तो वो एक्सीलरेटेड होता है, ठीक है ना। ओके, q कूलम चार्ज को लेकर के। ओके, तो आप जानते हो कि चार्ज पार्टिकल के केस में आपके क्या होता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो बच्चों क्या होती है qv की इक्वल होती है चार्ज मल्टीप्लाई अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। तो E के इक्वल क्या होती है qv होती है बच्चों। तो वी नो दैट, हमें मालूम है अभी जस्ट हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट किया था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल क्या होता है h अपॉन √2m की होता है, ठीक है। तो बच्चों में करना क्या, बस E के की जगह में क्या रखना है qv, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पर लैम्डा इक्वल h अपॉन √2m/q, ठीक है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स q कूलम चार्ज को लेकर के एक्सीलरेटेड हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका वेवलेंथ आपके ये होगा। तो ऐसे से हम यहाँ पर वेवलेंथ किसी भी चार्ज पार्टिकल का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ द टोटल एनर्जी, एक न्यूमेरिकल है बच्चों आपके, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी कितनी है बच्चों आपकी -1.51 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना, इन हाइड्रोजन एटम। तो देन फाइंड आउट कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मुझे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और ऑर्बिट्स निकालना है। ऑर्बिट का मतलब n, स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि किस ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है और उसकी रेडियस निकालना है। यानी कि बच्चों मुझसे यहाँ पर एक ही क्वेश्चंस में उन्होंने 4 चीजें पूछ ली बच्चों मुझसे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो K इक्वल आपके क्या है सॉल्यूशन, एक मिनट इसको सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। के ई इक्वल यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है बच्चों -E होता है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है -E होता है। तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू कितनी दी है, टोटल एनर्जी यानी कि E की वैल्यू -1 ये दे दिए -1.1, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, एक सेकंड, -1.5, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अंदर ही रख देता हूं इसको, इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा आपकी। तो इससे से आपकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ सकती है। अब दूसरी है आपकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी होता है इक्वल टू E होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल क्या होता है बच्चों आपके 2E होता है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई
ई की वैल्यू क्या है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है। ठीक है, आपके मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, -2 1 जा 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और ये हो गया 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ऐसे से आपकी ये काइनेटिक एनर्जी आपकी यहां पर आ जाती है -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट है आपकी ऑर्बिट। ठीक है ना, तो ऑर्बिट यहां पर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या था बच्चों, अभी जस्ट हमने यहाँ पर स्टडी किया है। क्या स्टडी किया, ये रहा। ठीक है, क्या था, एनर्जी निकालने के लिए। ओके, तो एनर्जी सॉरी ऑर्बिट निकालना है हमें यहाँ पर। तो देखिए थर्ड पॉइंट है आपके यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा जगह नहीं रहेगी। E इक्वल -13.6 मल्टीप्लाई Z स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा, आपकी ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी ये E है, टोटल एनर्जी को शो कर रहा है। टोटल एनर्जी आपकी कितनी दे रखी है, -1.51, ये थर्ड है। ठीक है ना, और ये है -13.6 मल्टीप्लाई Z, हाइड्रोजन एटम दे रखा है, तो Z हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, 1 स्क्वायर होगा ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है ना हाइड्रोजन के लिए, तो 1 का स्क्वायर अपॉन ये n पूछ रहा है हमसे, n स्क्वायर, n पूछ रहा है, ऑर्बिट पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए रही ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये एनर्जी भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दे रखी है ना आपके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कट हो जाएगा बच्चों आपकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट हो गया, यहाँ माइनस से माइनस कट हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए आप यहाँ पर n स्क्वायर को मैंने सब्जेक्ट बनाया और यहाँ है 13.6 अपॉन 1.51। ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो 13.6 ये हो गया 1.51। ओके, 9 आता है बच्चों, क्या आता है, 9 आता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ 9 आ गया, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n स्क्वायर इक्वल 9 है, तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों आपकी 3। ठीक है, तो जो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो ऑर्बिट क्या हुआ आपका, थर्ड होगा, थर्ड नंबर का ऑर्बिट होगा। ठीक है, और उस ऑर्बिट थर्ड नंबर के ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी उसकी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आपके यहाँ पर दे रखा है रेडियस। ठीक है ना, और रेडियस के लिए हमारा फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ पर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो रेडियस के लिए फॉर्मूला। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या आपके 0.529 मल्टीप्लाई n स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये भी आपकी डायरेक्टली आ जाएगा। रेडियस कैसे देखिए, 0.529 मल्टीप्लाई n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट कौन सा आपका, थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दोगे, 3 का स्क्वायर, n की जगह 3 रखोगे बच्चों, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों आपके, 9 होता है। Z के एटॉमिक नंबर किसके लिए निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, और ये हो गया एंगस्ट्रॉम। तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं हम इस वैल्यूज को, तो बच्चों हमारे यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई कर दिए 0.529, 9 मल्टीप्लाई 0.529, तो ये आती है बच्चों आपके 4.761 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो रेडियस आपकी कितना आता है यहाँ पर बच्चों, 4.761 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो ऐसे से आपकी न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, जो एनर्जी के रिगार्डिंग होते हैं आपकी, तो इससे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले हमारे डायरेक्टली अगर याद है हमें, तो हमें न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।